नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी, एसएससी कांस्टेबल जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। आज की क्लास अपनी मैथ्स की क्लास होने वाली है। उसमें आपका टॉपिक रहने वाला है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। जो कि देखो उसमें टॉपिक में ही क्या लिखा, साधारण ब्याज, मतलब साधारण सा रहने वाला है। फॉर्मूला बेस्ड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको एक फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज की क्लास अपनी एसएससी जीडी कांस्टेबल की सिंपल इंटरेस्ट की रहने वाली है। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट अपन करते हैं। साधारण ब्याज जैसे कि टॉपिक में आपको दिखाया हुआ है, इसको अपन एसआई सिंपल इंटरेस्ट से डिनोट करते हैं। और आगे भी अपन पूरा साधारण ब्याज नहीं लिख के एसआई अपन लिखा करेंगे। ठीक है, तो आप समझ जाना कि सिंपल इंटरेस्ट बताया हुआ है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बुक्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारी एसएससी जीडी की गाइड है। इस गाइड में आपको क्या मिलेगा, आपका सामान्य ज्ञान मिल जाएगा। देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग सामान्य अध्ययन है, गणित है, इसमें हिंदी है, तर्कशक्ति है। इसमें आपको चारों सब्जेक्ट का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको ये बुक्स तैयार करी हुई। इसमें आपको 2011 से लेके अब तक के प्रश्नों का संकलन मिल जाएगा, उनका ट्रिक से सॉल्यूशन मिल जाएगा। और देखो मैथ्स चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है और टाइप वाइज है। देखो आपको क्वेश्चन बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी गाइड में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, गणित और तर्कशक्ति की इसमें शॉर्ट ट्रिक्स रहने वाली है। शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से ये बुक प्रिपेयर करी हुई है। एसएससी जीडी के अब तक के पूछे गए 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें क्या है, संकलन है। सभी प्रश्नों की इसमें व्याख्या करी हुई है। तो व्याख्या से क्या है, अपने को पता चलता है हर ऑप्शन की हमने इसमें व्याख्या करके ये गाइड तैयार करी हुई है। इसके साथ साथ ही ये गणित का बुक रहने वाला है, प्रारंभिक अंक गणित। ये इसमें क्या है, एसएससी जीडी और एमटीएस दोनों के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताया हुआ है, ट्रिक्स इसमें आपको दी हुई है। और एसएससी जीडी और एमटीएस के 2011 तक के अब तक के प्रश्नों का सामान्य स्तर और परीक्षाओं पर पूछे गए प्रश्नों को इसमें क्या करा है, चैप्टर वाइज करा है और टाइप वाइज करा है। कौन से टाइप का क्वेश्चन किस जगह आ रहा है, चैप्टर वाइज, मतलब इजी क्वेश्चन से टिपिकल क्वेश्चन पे गया हुआ है। ये जो बुक है मैथ्स के लिए, ये बुक बहुत अच्छे से इसमें प्रिपेयर करी हुई है। आप इन दोनों बुक के लेने के बाद में ये देखो 35 पेपर्स प्लस का पेपर्स का ये सेट है। इसको क्या करेंगे, आप आपकी तैयारी करके मैथ्स और ये जीके वगैरह की ये सब कुछ पढ़ के आप लास्ट में क्या करते हैं, अगर आप पेपर सोल्व करते हैं तो उसमें आपको पता लगता है कि मेरी कहाँ गलतियाँ रह रही है, मेरे को किस चीज़ में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप पेपर सोल्व करते हैं तो उसमें हर पेपर में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। तो आप उस चैप्टर को वापस से देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप ये पेपर से गुजर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं उसके लिए किस टाइप से प्रिपरेशन कर सकता हूँ, किस टाइप से मैं उस प्रिपेयर हो सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इन तीनों बुक्स और दोनों बुक्स और पेपर सेट का अगर आप कॉम्बिनेशन लेके तैयारी कर सकते हैं तो आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान होगी और आप सिलेक्शन से बिल्कुल आप सेलेक्ट हो पाओगे और सिलेक्शन आप ले सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। देखो साधारण ब्याज ऐसा ही है ना, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, या मूलधन गुणा समय गुणा दर, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो आप किसी को भी पहले लिख लो, कोई बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, टाइम टी होता है, दर आर होती है, तो पी टी आर अपॉन 100। आप ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। इस एक फॉर्मूले से ही अपन फॉर्मूले बना के, देखो 4 इसमें अननोन दिए हुए, ब्याज, मूलधन, समय और दर, 4 अननोन है। इसमें से 3 की वैल्यू आपको दे दी होगी, किसी भी 3 की वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, और एक चौथे की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप पक्षांतर करके इधर उधर करके वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस साधारण ब्याज में मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले से काम हो जाता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। इस फॉर्मूले से अपन सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और आगे और भी कोई फॉर्मूला यूज आएगा तो मैं आपको आगे से आगे बताता चलूंगा। ठीक है, अब जैसे सपोज करो यहाँ पे टाइम की जरूरत है, भाई मेरे को समय निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ब्याज गुणा में 100, मूलधन गुणा में दर, तो इससे क्या आ जाएगा, आपके पास समय आ जाएगा। तो ठीक है, इसी एक फॉर्मूले को अब जैसे दर की जरूरत पड़ती तो यहाँ पे आर आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास टी आ जाएगा। तो आप घुमा घुमा के इस फॉर्मूले से अपन क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किसी दर से 500 रुपये का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 40 रुपये बनता है, तो दर ज्ञात करो। आर निकालना है अपने को। साधारण ब्याज कितना है, 40 रुपये आपको दिया हुआ है, मूलधन आपको 500 रुपये दिया हुआ है और टाइम आपको 4 वर्ष दिया हुआ है। एक ही फॉर्मूला जानते हैं अपन, साधारण ब्याज बराबर पी मूलधन गुणा टी समय गुणा आर बटावा 100। इस फॉर्मूले से अपन सारा काम करेंगे। आपको ब्याज कितना दिया हुआ है, 40 रुपये, मूलधन आपको कितना दिया हुआ है, 500 रुपये, और 4 वर्ष आपको टाइम दिया हुआ है।
आपको दर निकालनी है तो आर, दर की जगह आर लिख देता हूँ बटा 100, ठीक है। आसानी से मैंने खाली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया ये 40 इक्वल टू 5 का 20। आप ऊपर का ऊपर भी काट सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो आर बराबर क्या आ गया आपके पास 40 बटा 20। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि 2% दर से अगर आप 500 रुपये उधार देते हैं तो 4 वर्ष में वो 40 रुपये का ब्याज देगा आपको, मतलब 540 रुपये वो आपको 4 वर्ष बाद दे देगा इस दर से, ठीक है। आसानी से था, खाली मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने खाली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और आपका आंसर निकाल के रख दिया, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है। ये अच्छे से समझना क्या दिया हुआ है, उस राशि का चौथाई। तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर निकालो। यहां भी अपने को क्या निकालनी, दर निकालनी है, ठीक है। तो एक धनराशि पर 5 वर्ष, टाइम आपको कितना दे दिया इन्होंने, 5 वर्ष का टाइम दे दिया। इस बार इन्होंने क्या है, अपने को साधारण ब्याज और उसमें राशि में क्या दिया, रिलेशन दे दिया 1/4 का, मतलब 1/4, ठीक है। तो अब अगर सपोज करो मैं मूलधन को 100 रुपये मान लेता हूं एक बार के लिए, है ना, क्योंकि 1/4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास ब्याज कितना हो जाएगा, ऐसा ही 1/4, 100 रुपये का 1/4 मतलब 1/4, इसका मतलब 25 रुपये। आप 100 रुपये नहीं मान के आप 4 रुपये भी मान सकते हैं। मूलधन 4 रुपये मानेंगे तो ब्याज क्या आ जाएगा, 1 रुपये आ जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके जो कैलकुलेशन आपको करनी है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। ये हो गया उसकी ब्याज की दर निकालनी। टाइम दे दिया, ब्याज दे दिया, मूलधन दे दिया, 3 दे दिया, 1/4 अपने को निकालना है दर। तो वही वापस से ऐसा ही बराबर P गुणा में T गुणा में R बटावा 100, यही काम करना है। ब्याज यहाँ पे इसके अनुसार कितना है 25, मूलधन कितना आ गया 100, टाइम आपको कितना दिया 5 वर्ष, वापस से आपको दर निकालनी है बटावा 100। ये लो साहब 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया R बराबर 25 बटावा 5, मतलब 5×25, मतलब 5% की क्या आ गई, दर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब इसमें आप देखो, आप बोलोगे कि आपने 100 क्यों लिया, आपकी जो मर्जी पड़े आप ले सकते हो, बस उसका 1/4 आपको सरल ब्याज लेना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे सपोज करो मूलधन ले लेता 4 रुपये, तो यहाँ पे आपके पास ब्याज कितना आ जाता, 4 का 1/4, 1 रुपया। आप देखो ये मानना कैसे माना जाता है, इस चीज को देखना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा कंसेप्ट। ये चौथा ही दिया हुआ है क्योंकि गुणा भाग आपको ही करना है, मुसीबत आपके ऊपर ही आने वाली। तो मेरे हिसाब से आपको जो भी मूलधन मानना है वो 4 का मल्टीपल आप मान सकते हो, कुछ भी मान लो आप, क्योंकि आप 4 से इसको बाद में आपको 4 से भाग देना पड़ेगा, तो आसानी से इस वजह से मैंने 4 का मल्टीपल आप कुछ भी मान लो। मान तो आप कुछ भी लो, शायद पॉइंटों में आ जाएगा, तब भी इधर आंसर सेम रहेगा, आंसर दर आपकी चेंज नहीं होगी, पर गुणा भाग करने में आपको परेशानी आएगी। इस वजह से आप जो भी है, चौथाई अगर दे रखा है तो 4 का मल्टीपल ले लो, 1/6 दे रखा है तो 6 का मल्टीपल ले लो, 1/9 दे रखा है तो 9 का मल्टीपल ले लो। जो यहाँ दिया हुआ है ना उसके हिसाब से आप इसको लेट करा करेंगे, तो उससे क्या होगा, आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और आपका टाइम बचा सकते हैं, और बाकी क्वेश्चन में आप आसानी से टाइम जो बचेगा आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसका, यदि साधारण ब्याज की शर्त से मिश्रधन दिया हो तो मूलधन। अगर आपको मिश्रधन दिया हो ना, साधारण ब्याज की शर्त, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन के बारे में बता दे रहा हूं, ब्याज प्लस मूलधन, ये क्या होता है आपका मिश्रधन होता है, ठीक है भाई। कुल राशि कितनी हो जाएगी, जो पैसे तो मूलधन था वो तो है, उसमें ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, अगर मूलधन दिया हुआ है तो मूलधन निकालना है, मिश्रधन गुणा में 100/100 प्लस दर गुणा समय, ये ध्यान रखना। मिश्रधन अगर आपको दिया होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, बस उसी फॉर्मूले से बना हुआ है, ये उसी फॉर्मूले की काटा पीटी करके ये बना हुआ है, आप आसानी से निकालेंगे। अगर यहाँ पे लिखता ऐसा ही P गुणा T गुणा R बटावा 100, ये चीज दी हुई ना, तो आप इसको साधारण ब्याज की शर्त से अगर मिश्रधन दिया, अब ये तो साधारण ब्याज हो गया, प्लस इसमें मूलधन जोड़ेंगे तभी तो मिश्रधन आएगा। तो यहाँ मूलधन प्लस P कर दो, प्लस P कर दो, ये हो गया मिश्रधन, तो ये मिश्रधन आ गया। और इनको दोनों को जोड़ेंगे, इनको इसको सोल्व करके इधर करेंगे तो आपके पास यही फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ये याद रखेंगे, ये आपके बहुत यूज आने वाला है। इस पे बेस्ट भी अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग उसके लिए सबसे उत्तम साधन होता है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है
और रोज की दिनचर्या से अलग रहता है, ठीक है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे कि जो उसके डाउट्स होते हैं उनको वो इंस्टेंट क्लियर कर पाता है। अगर ऑफलाइन कोचिंग में रहेगा तो जो भी डाउट होंगे तो इंस्टेंट टीचर, अभी मेरे को डाउट आया तो अपन आसानी से टीचर से उसको डाउट को अपन क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पे उसको बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की देखरेख में होता है, जहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। आधे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जहाँ पे स्मार्टफोन रखे तो वो आधा टाइम उसी में उनका कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो स्मार्टफोन रखने की हमारे यहाँ पे अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों के बीच में एक वार्डन उपस्थित रहता है, जिससे कि क्या है, एक सुविधा, एक व्यवस्था बनी रहती है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह यादव सर के नेतृत्व में कार्य करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी ये है कि हर विषय जो SSC GD भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर पे उन सवालों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि SSC GD भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था पूछती है, उन पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो संस्था के पैटर्न को देख लेते हैं कि भाई उस पैटर्न में इस लास्ट टाइम इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे तो अगली बार किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमज़ोर विषयों की जानकारी लेते हैं और उनको एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों को इंस्टेंट, देखो ऑफलाइन में डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, टेस्ट देने से उसकी कमजोरी पता चलती है, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास से उसकी कमजोरी दूर करते हैं। उससे क्या होता है कि वो आसानी से अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाता है और अपने जो जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उसकी वो जानकारी प्राप्त करता है और उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले पाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5% वार्षिक, तीसरा क्वेश्चन, 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज से मिश्रधन 600 रुपये हो जाता है। इस बार क्या दे दिया इन्होंने, मिश्रधन की क्या वैल्यू दे दी, मिश्रधन दे दिया अपने को 600 रुपये, ठीक है। 600 रुपये हो जाता है तो मूलधन निकालो। मूलधन निकालने का फॉर्मूला अपने को पता है, मूलधन बराबर मिश्रधन गुणा में 100 प्लस T गुणा में R, ठीक है। टाइम और दर ये निकालना है, मूलधन ही अपने को निकालना है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। मिश्रधन आपको कितना दिया हुआ है, 600 रुपये गुणा में 100, ये तो लिखना ही है, ये 100 प्लस लिखना है आपको, और दर 5 दी हुई है, टाइम 4 दिया हुआ है, 5 गुणा 4 मतलब 5 का 20। तो यहाँ से आप मूलधन जो निकालेंगे वो आएगा 600 गुणा में 100 प्लस 20 मतलब 120, ये निकालना है। ये 1 0 से 1 0, 12 पंजो 60, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 500 रुपये। 500 रुपये क्या हो गई, मूलधन। तो वो राशि क्या हो जाएगी आपके पास 500। 500 रुपये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या निकाला था, दर आपको दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है ना, तो मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है मिश्रधन गुणा में 100 प्लस टी गुणा आर। दर और इनको इधर उधर लिख दो क्योंकि मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत फर्क पड़ने वाला नहीं, दोनों को अपने को आपस में गुणा करना है, बस अपने को दिया हुआ था जिससे अपन ने आसानी से इसको निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक की दर से 2750 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज की 2 वर्ष
5% वार्षिक दर से 2750 रुपये हो जाती है, वही राशि देखो जो ये हो जाती है वही राशि साधारण ब्याज पर किस दर से दी जानी चाहिए ताकि 2 वर्ष में 3000 रुपये हो जाए। 3000 रुपये यहाँ पे क्या है, मिश्र धन है। ये क्या है दर से, ये भी क्या है, मिश्र धन है। इस बार डबल मिश्र धन है अपने पास, तो पहले तो इस मिश्र धन से अपने को मूलधन निकालना पड़ेगा, वो मूलधन अपने को यहाँ यूज करना पड़ेगा। डबल स्टेप में अपने को ये क्वेश्चन करना है। तो देखो कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2750 रुपये हो जाती है। इसका मेरे को मूलधन निकालना है, पी मेरे को निकालना है। मिश्र धन को ए से लिखते हैं अपन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 प्लस टी गुणा में आर, ठीक है। यहाँ पे टी आएगा ना, टाइम। और तो यहाँ पे मूलधन में निकाल लेता हूँ पहले से। तो यहाँ पे क्या था 2750, 100 प्लस दोनों का गुणा करना है, 2 और 5 मतलब 10, 5 दूनी 10। तो यहाँ से मूलधन आपके पास आ जाएगा 2750 गुणा में 100, 110। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया। यहाँ पे आपके पास मूलधन आ जाएगा 11 11 22। इधर कितना होता है 5, 25 गुणा में 100 बराबर मतलब 2500 रुपये आपके पास आ गया मूलधन। क्योंकि मूलधन निकालना मेरे को, अब साधारण ब्याज की किस दर से दी जानी, वही राशि मतलब 2500 रुपये जो अपने को निकालनी है ना, वही राशि मतलब 2500 रुपये किस दर से दी जानी चाहिए ताकि वो 2 वर्ष में क्या हो जाए 3000 रुपये हो जाए। तो अब आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ से आप ब्याज निकाल लेंगे। यहाँ से ब्याज कितना आ गया आपके पास, ब्याज आ गया 3000 माइनस 2500 मतलब 500 रुपये का ब्याज आ गया आपके पास। 500 रुपये ब्याज पड़ा है आपके पास, मूलधन पड़ा हुआ है, ब्याज है और टाइम भी है। तो आप आसानी से इसकी दर निकाल सकते हो। तो दर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले से मैं निकालता हूँ। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100, 500 गुणा 100, ब्याज गुणा 100। और यहाँ पे मूलधन कितना हो गया आपके पास 2500, और टाइम कितना हो गया, टाइम आपको कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। ये लो साहब कैंसिल आउट कर देते हैं। इधर आपके पास 2 बार में मतलब 20, ये 10 बार, आपकी दर कितनी आएगी 10%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला उसी से है कि SI बराबर P गुणा T गुणा R बटा 100 से, ठीक है। देखो साधारण ब्याज अपने को दिया होता कितना 500 रुपये, अपन ने निकाल लिया 500 रुपये ब्याज आएगी। 500 गुणा 100 बटावा अपने को दर निकालनी थी P गुणा T, तो यहाँ पे मैंने P गुणा T करा, बस इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस स्टेप में क्या करना पड़ा अपने को, यहाँ से अपने को पहले इसका मूलधन निकालना पड़ा। मूलधन किस फॉर्मूले से निकाला अपन ने, मिश्रधन वाले से। उसके बाद में अपन ने ये क्या निकाला, ब्याज निकाल के फिर अपन ने इसकी दर निकाल दी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका, यदि किसी धनराशि का मिश्रधन T1 समय में A1 तथा T2 समय में A2 है। ऐसे देता है 3 वर्ष में इतनी हो जाएगी, 4 वर्ष में इतनी हो जाएगी, 5 वर्ष में इतनी हो जाएगी ना। तो T1 समय में तो A1 और T2 समय में A2 हो जाता है। हम A2 मिश्रधन में से A1 मिश्रधन घटाते हैं, ये कंसेप्ट है, घटाते हैं, जिससे उतने समय का ब्याज का मान निकलता है। जितना ब्याज अपने को दे रखा उतना हम उसमें हम T2 माइनस T1 का भाग देते हैं ना, तब अपने पास क्या आ जाएगा 1 वर्ष का ब्याज आएगा, जिससे कि हमें 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात हो जाता है। तत्पश्चात हम ब्याज की राशि को मूलधन व ब्याज दर आसानी से अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये अपने को देखो ये कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये अपन क्वेश्चन से इसको समझेंगे आसानी से कि क्वेश्चन से कैसे समझ में आएगा। इसमें आपको दे रखा होगा कि कोई राशि 2 वर्ष में 700 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष में वो 900 रुपये हो जाती है। तो फिर 1 वर्ष का ब्याज निकालो या कुछ भी जो भी पूछेगा उसके हिसाब से अपन इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज निकाल के फिर अपन कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, एक समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई निश्चित धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 6425 रुपये और 8 वर्ष में बढ़कर 8800 रुपये हो जाती है। वही धनराशि उसी साधारण ब्याज की दर पे 5 वर्षों के बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी, ठीक है। ये अपने को निकालना है। तो इसमें अपन 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं पहले इसका। 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए A2 माइनस A1 T2 माइनस T1 ये निकालना है। A2 क्या है 8800 रुपये माइनस 6425 8 माइनस 3। तो यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा आपके पास। इसमें इसको घटाएंगे तो ये गया तो 5, इधर 9 बच गया, 9 में से 2 गया तो 7, इधर बच गया आपके पास 7, 7 में से 4 गया तो 3, 8 में से 6 गया तो 2, 2375 बटा 5, ठीक है। ये निकालना है। अब इसको मैं निकाल लेता हूँ। 4 बार में 20, 3 बच गया 37,
7 बार में 35, 2 बज गया 25, 475 रुपये 1 वर्ष का क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब मेरे को 3 वर्ष का ब्याज चाहिए। 3 वर्ष का ब्याज क्यों चाहिए? क्योंकि 3 वर्षों के बाद बढ़कर इतने रुपए हो जाती है, तो मूलधन निकालने के लिए क्या है, ब्याज इसमें से घटा दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास मूलधन आ जाएगा। तो 3 गुना 475, यहाँ पे कितना आ गया, 15, 1, 21, 22 के 2, 2 हाथ का 12, 13, 14, 1425 रुपए क्या आ गया 1 वर्ष का, सॉरी 3 वर्ष का ब्याज आ गया। अब 3 वर्ष का मिश्रधन भी मेरे पास पड़ा है और 3 वर्ष का ब्याज भी मेरे पास पड़ा है, तो मूलधन निकाल लेता हूं। तो मूलधन कितना आ गया, 6425 माइनस 1425, तो यहां पे कितना आ गया, ये ऊपर वाले ये निकल जाएंगे, तो यहां पे आ जाएगा 5000 रुपए। 5000 रुपए आपके पास क्या है, मूलधन है। 5 वर्षों के बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो ये मूलधन है, और आपके पास 1 वर्ष का ब्याज ये था, और 5 वर्ष का ब्याज आपके पास सीधा सीधा ये रहा। ये 5 वर्ष का ब्याज ही तो है, क्योंकि 5 से डिवाइड करोगे तो ये 1 वर्ष का हो जाएगा। तो अगर इसको वापस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 वर्ष का ब्याज कितना है, ये 5 वर्ष का ब्याज आपके पास ऐसा कैसा पड़ा हुआ है। तो आप इसमें इसकी राशि कितनी बढ़ के हो जाएगी, मूलधन तो कितना आपके पास प्लस, या फिर 1 वर्ष वाले से कर लो, 5 गुणा में 475, वही आने वाला है 2375, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5000 प्लस 2375, तो ये आपके पास कितना आ गया, 5, 7, 3 और 7, 7375 रुपये आपके पास क्या आ जाएगी, राशि आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को अपन वापस से देखेंगे। पहले मैंने क्या करा, आपके पास 2 टाइम दिए हुए थे, 3 वर्ष में 6425 रुपये और 8 वर्ष में 8800 रुपये हो जा रही है। तो 2 आपके पास टाइम दिए हुए हैं, 2 आपके पास मिश्रधन दिए हुए हैं। इससे मैंने क्या करा, 1 वर्ष का ब्याज निकाला, A2 माइनस A1, T2 माइनस T1। दूसरी मिश्रधन में से पहली मिश्रधन घटानी है, दूसरे टाइम में से पहला टाइम घटाना है, उसके बाद 1 वर्ष का आपके पास ब्याज आ गया। अब मैंने 3 वर्ष का क्यों निकाला, क्योंकि 3 वर्ष के बाद राशि बढ़कर इतनी हो जाती है, तो उसमें से 3 वर्ष का ब्याज घटा देता हूँ। 3 वर्ष का ब्याज घटाते मेरे पास क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, क्योंकि मूलधन की मेरे को जरूरत है। 3 वर्ष का ब्याज ये था, 1425 रुपये आपके पास आ गया। ये मैंने क्या करा, इस मूलधन में से घटा दिया, मिश्रधन में से घटा दिया, तो आपके पास आ गया 5000 रुपये। अब देखो 5000 रुपये तो क्या है, मूलधन है, और ये क्या बोल रहा है, वही धनराशि मतलब 5000 रुपये उसी साधारण ब्याज की दर से, उसी ब्याज दर से 5 वर्षों के बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो उसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का तो ब्याज ये है और मूलधन ये है, तो दोनों को ऐड करा तो 7375 अपने पास आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आसानी से सोचेंगे, आसानी समझेंगे, क्वेश्चन इजी वे में आपके पास सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, इसको पॉज करके आप सोल्व करने की कोशिश करो कि कितना जल्दी आप इसको सोल्व कर पाते हो। क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में 2100 रुपये, 2 वर्ष में कितने 2100 रुपये तथा 5 वर्ष में 2250 रुपये हो जाती है। मूलधन तथा ब्याज की दर आपको निकालनी है। तो एक बार आप इसको पॉज करके निकाल सकते हैं, वही है 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, 2 टाइम दिए हुए हैं, 2 मिश्रधन दिए हुए हैं, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। A2 माइनस A1, T2 माइनस T1, यहाँ पे क्या है 2250 माइनस 2100 बटावा 5 माइनस 2 मतलब 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 150/3, 1 वर्ष का ब्याज आ गया आपके पास 50 रुपये, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है मेरे को, 2 वर्ष में कितनी होगी 2100 रुपये में, तो मैं 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेता हूँ। 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 2100, सॉरी 2 वर्ष का ब्याज आपके पास कितना आ जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज आ गया 50 गुणा में 2, क्योंकि साधारण ब्याज है, 100 रुपये आ गया 2 वर्ष का ब्याज। मूलधन कितना आ जाएगा आपके पास, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना 2100 रुपये माइनस 100, ये आ गया आपके पास 2000 रुपये। पहली कंडीशन आपको मूलधन पूछा था, मूलधन तो आपके पास आ गया 2000 रुपये। अब देखो 2000 रुपये किस किस में, इसमें नहीं है खत्म हो गया, इसमें नहीं है खत्म हो गया, दोनों। अब अपने को क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो आप दर आसानी से निकाल सकते हैं, आपके पास मूलधन भी पड़ा हुआ है और आपके पास ब्याज भी पड़ा हुआ है, और आप दर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मूलधन ये है और ब्याज ये, तो इस दर निकालने का फॉर्मूला है दर बराबर ब्याज कितना है 100 गुणा 100, और आपके पास राशि कितनी आ गई 2000, और दर कितनी है, सॉरी टाइम कितना है 2 वर्ष, ठीक है। इसको आसानी से निकाल सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये आ गया आपके पास दर बराबर 10/4, तो
इसको आसानी से निकाल सकते हैं। 4 में देंगे तो 2 से 1/2 मतलब 2.5, 2.5 आएगा। चाहिए ऐसे आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 2000 रुपये। ये कहाँ से निकाला, ऐसा ही बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर से ये निकाल लिया फॉर्मूला दर वाला, पहले भी इसी फॉर्मूले से निकाला। ये कंसेप्ट है, 1 वर्ष का ब्याज निकाला, अब 2 वर्ष का निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष बाद 2100 रुपये हो जाती है। तो ये 2 वर्ष का मिश्रधन है, तो 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपये घटा दिया, मूलधन आ गया 2000 रुपये। तो ये अपन से पूछा हुआ था। अब मूलधन भी मेरे पास है, मेरे पास ब्याज भी है 2 वर्ष के लिए, टाइम भी है, तो मैं दर आसानी से निकाल सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन से अपन इसको ऐसे आसानी से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट कंसेप्ट है, यदि कोई धनराशि टी वर्ष में n गुनी हो जाती है तो m गुनी होने के लिए लगा समय। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहने वाला है। m-1 गुणा n-1 गुणा m-1 अपॉन n-1 गुणा में t, जो आपको दिया हुआ है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कोई धनराशि टी वर्ष में 3 गुना हो गई तो 2 वर्ष में 3 गुना हो गई तो उसको 6 गुना होने में कितना समय लगेगा, कितना क्या लगेगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको आसानी से निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन से इसको समझेंगे। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। क्या बोला, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 गुना हो रही है। साधारण ब्याज की उसी दर से उसके 2 गुना होने में लगा समय। तो समय अपने को पता है m-1 n-1 गुणा में t। m क्या है, जितना गुना होने में समय लगेगा, मतलब जो m होता है ना नीचे, जितना गुना होने में। तो यहाँ पे क्या है, 2 गुना होने में कितना समय लगेगा, जबकि n क्या है, 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 3 गुना। टाइम जो आपको दिया हुआ है 20 वर्ष, आपको वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1/2 गुणा 20 मतलब 10 वर्ष का टाइम लग जाएगा उसको। 3 गुना होने में तो उसको 20 वर्ष का टाइम लग रहा है, तो 2 गुना होने में उसको 10 वर्ष का टाइम लग जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप वैसे भी मान के भी निकाल सकते हैं कि भाई इतना ब्याज है, इतने में मूलधन आएगा, उस टाइप का नहीं। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे आपको आसानी से क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। उसी फॉर्मूला बेस्ड, साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई धन 5 वर्ष में दुगुना हो रहा है और यह 3 गुना कितने वर्ष में होगा, वही अपने को फॉर्मूला लगाना, m-1 n-1 गुणा में t। तो m क्या था, जितना गुना करने में लग रहा है 3 - 1, n क्या है, जितना गुना होने में समय लग चुका 2 - 1, ये ध्यान रखना, ये 5। बस ये m और n में थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, बाकी 30 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है। m और n में कंफ्यूज मत होना। m तो वो होती है जितना गुना होने में अब अपने को समय निकालना है, बाद वाला m, पहले वाला n। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, 2/1 गुणा 5, इसमें भी क्या आ गया, 10 वर्ष का आपको समय लग गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना, किसी धनराशि को r% साधारण ब्याज की दर से n गुना होने में लगा समय। पहले था कि भाई इतने समय में इतना गुना हो रही है तो इतने गुने होने में कितना समय लगेगा। यहाँ डायरेक्टली किसी धनराशि को r% साधारण ब्याज की दर से n गुना होने में कितना समय लगेगा, मतलब कोई इतने साधारण ब्याज की दर से दी हुई है तो उसको 20 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये अपने को निकालना है। तो उसका निकालने का क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दूसरा है, वो फॉर्मूला दूसरा था, ये ध्यान रखना। ये भी बहुत अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, n-1 अपॉन r गुणा 100। ठीक है, ये आपको दर दी हुई, टाइम आपको कितना होने में लगेगा, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसको भी अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल आपके पास 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। यहाँ भी आपको साफ साफ दिया हुआ है 3 गुना होने में, आर आपको दी हुई है, तो आप इसको आसानी से कैसे निकालते हैं, n-1 अपॉन r गुणा में 100, ये वर्ष जितने आएंगे। ठीक है, n क्या है आपके पास, 3 गुना होने में समय लगेगा, 3 - 1, दर आपको कितनी दी हुई है, 10 गुणा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 गुणा 10 मतलब 20 वर्ष। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे आप सोल्व करने बैठोगे मान मून के तो उससे अपने को नहीं होगा, डायरेक्टली इसको फॉर्मूला बेस्ड। इसको आप एक और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका भी अपन देख लेते हैं। ये तो एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका है 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। अब धन है कोई, ठीक है, 3 गुना होने का क्या मतलब है कि मान लो धन था ना 1 रुपये, तो 3 गुना होने का क्या मतलब है, 3 रुपये हो गया। इसके ऊपर ब्याज कितना आ गया, 2 रुपये ब्याज रहा होगा भाई, 2 रुपये का ब्याज रहा होगा तभी तो ये धन 1 से 3 हो जाएगा, 1 का 3 गुना 3, इस पे ब्याज लग गया 2 रुपये। अब इसको आप आसानी से वैसे निकाल सकते हैं,
जो अपना एक फॉर्मूला उससे निकाल सकते हैं। ब्याज कितना है 2 रुपये, ब्याज बराबर मूलधन कितना 1 रुपये, और आपको टाइम कितना दिया हुआ P गुणा टी। टी आपके पास कितना है, टी अपने को निकालना है, दर आपको कितनी दी हुई है 10% दी हुई है बटा 100, टाइम आपको निकालना ही है, ये गया, तो आप टी निकाल सकते हैं 2 गुणा 10 मतलब 20 वर्ष। इसको आप आसानी से ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दोनों से। मैं फॉर्मूला आपको बेस्ट बताता हूँ, n-1/r, ये आप मानेंगे करेंगे, कौन सी राशि क्या मानेंगे। अब मैंने तो खाली 1 रुपया मान लिया और 3 गुना मतलब 3 रुपये हो गई। अब इस पे ब्याज निकाल लिया, ब्याज 3 - 1 बराबर 2 रुपये का ब्याज था, तो ऐसे निकाल लिया। ये मानने में आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप चाहे फॉर्मूला रख लेना, चाहे ये रख लेना, जो आपकी मर्जी पड़े उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। 25% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, वापस से वही 3 गुना की बात है। तो n-1 r गुणा में 100, बस मैं फॉर्मूले से निकालूंगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसको मान के आप कैसे निकाल सकते हैं। दोनों का आंसर मैच कर रहा है कि आप इसको देख के बताएंगे। तो n क्या है 3 - 1, r कितना है आपके पास 25 गुणा में 100, ये गया 1 बार में, ये गया 4 बार में, 2 गुणा में 4 मतलब 8 वर्ष। 8 वर्ष में क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा 25% दर से कोई वर्ष, ठीक है। 25% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, तो 8 वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। धन कितना भी हो, दर 25% होगी, तो वैसे अपने को वही धन होना चाहिए दोनों में, ये ध्यान रखना, मूलधन सेम होना चाहिए। तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना, वो का वही मानेंगे आप। 1 रुपया मान लो और धन कितना हो जाएगा 3 रुपये, तो आपके पास ब्याज कितना आ गया, दिस माइनस दिस मतलब 2 रुपये का ब्याज आ गया। तो आप वैसे निकाल सकते हो, 2 रुपये ब्याज है, एक वैसे गुणा 100, टाइम आपको यहाँ 25% दिया हुआ, तो उससे आप आसानी से इसको निकाल के बताएंगे सेकंड मेथड से, ठीक है। सेकंड मेथड, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, मैंने बताया था कि भाई जो आपको अपॉन में दिया हुआ है वो आप मानेंगे तो आप आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। यदि साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान समान है, तो वार्षिक दर आपको निकालनी है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, साधारण ब्याज मूलधन का 1/9, तो आसानी से सोल्व करने के लिए मैंने इसमें मूलधन मान लिया 9 रुपये, मूलधन आप 9 रुपये मान लो, तो आपके पास ब्याज कितना आ जाएगा 9 का 1/9, इससे गया मतलब 1 रुपये आपके पास क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो ऐसा ही फॉर्मूला लगेंगे P गुणा T गुणा R बटावा 100। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये दर प्रतिशत और वर्षों में समय का संख्यात्मक मान सेम है, इसको भी x मान लूँ और इसको भी x मान लूँ, दोनों का सेम है, या फिर किसी एक को इसको t मान लो, r मान लो, दोनों बराबर है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है t बराबर r, तो दोनों को मैं x मान लेता हूँ, तो x आसानी से हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना आ गया 1 रुपया, मूलधन कितना था 9 रुपया, गुणा x, दोनों को x मान के कर लो, या t को r को t मान लो तो t² हो जाएगा, दोनों कुछ भी आप कर सकते हैं। 100/9 बराबर x का स्क्वायर। तो x की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, प्लस माइनस रूट ऑफ दिस बटा दिस। तो पैसे हैं, रुपए पैसे हैं, माइनस में तो होंगे नहीं, तो आप खाली प्लस आंसर आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 10/3, ओनली पॉजिटिव, ठीक है। ये प्लस माइनस का खाली पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अपने पास पैसे है, पैसे कोई माइनस में थोड़ी होते हैं। हाँ, तो अब इसको अपन सोल्व करेंगे, तो 3 से 1/3% आपके पास क्या आ गई, दर आ गई। इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने बताया था यहाँ पे 1/9 दे रखा है, तो आप मूलधन को 9 रुपये मान लो, तो आपके पास ब्याज इतना है। यहाँ 1/11 दिया होता तो मूलधन को 11 रुपये मान लेते, यहाँ पे 1/5 दिया होता तो आप मूलधन को 5 रुपये मान लेते। जो यहाँ पे हर में होता है वो आप अगर आप मानेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अब आप कुछ भी मानोगे, आप 81 भी मान सकते हो, क्योंकि 9 का मल्टीपल आप कुछ भी मानो, क्वेश्चन बहुत ईजी वे में सोल्व हो जाएगा। आंसर कौन सा है इसका, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में, साधारण ब्याज पर एक राशि 24 वर्ष में अपनी 4 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर निकालो। अब देखो उस वाले में तो अपन समय निकाल रहे थे, समय क्या था n-1 r गुणा 100, ये तो समय आ रहा था। अब आपको क्या निकालनी है, दर निकालनी है, तो r बराबर क्या हो जाएगा n-1, यहाँ समय आ जाएगा, गुणा में 100 आ जाएगा। आप वैसे इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज पे एक राशि 24 वर्षों में, तो आपको दर निकालनी है। r बराबर n क्या है 4 गुनी हो जा रही है, तो 4 - 1/24 गुणा में 100, ठीक है। तो यहाँ आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्या 3 हो गया ना, तो 3 1 बार में गया, ये 8 बार में गया, 100/8। 100/8 का क्या मतलब होता है, 8 एकम 8, 2 20 गया, तो 8 दूनी 16, 4 12.5%। यहाँ पे दर % लिख लो, ठीक है।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 12.5% आपके पास आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, यदि किसी धन राशि है, यदि कोई धन 3 से 3/10% की दर से वर्ष 2 से 1/2 का साधारण ब्याज 210 रुपये हो तो वह धन क्या होगा, ठीक है। आपको कोई धन है 3 से 3/4% की दर से है और टाइम में आपको 2 से 1 का साधारण ब्याज 210 रुपये है तो वह धन क्या होगा, ठीक है। तो इसको आसानी से अपन निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर P गुणा T गुणा R बटावा 100, इससे अपन इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ब्याज आपको कितना दिया हुआ है 210 बराबर आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है P गुणा T आपको क्या दिया हुआ है 2 से 1/3, 2 3 दूनी 6 1 7 7 बटावा 3 गुणा आपको ये कितना दिया हुआ है 12 4 3 12 3 15 15/4 और जो अपॉन में 100 आता है ना, इस अपॉन में कर देता हूँ सबको, गुणा में 100, ये दोनों गुणा में आ ही जाएगा, ठीक है। इसको निकालना है तो आपके पास यहाँ पे मूलधन कितना आ गया, इसको अपन कैंसिल आउट भी करते हैं तब भी आपके पास आ जाएगा ये, मैं सबको पूरा एक साथ लिख दे रहा हूँ ना, 210 गुणा 100 गुणा 3 गुणा 4 7 गुणा 15, ठीक है। एक बार में 3 गया, यहाँ पे एक बार में 5 बार में, ये एक बार में, ये गया आपके पास 20 बार में। तो अब आप इसको निकाल सकते हैं, 60 गुणा 4 6 के 12 6 13 6 चौक 24 2400 रुपये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये 30 बार में जाएगा, ठीक है, ये 0 आती है ना, तो 600 गुणा 4 6 चौक 24 2400 रुपये आपके पास कितना आ जाएगा, राशि आ जाएगी। तो वह धन कितना हो गया 2400 रुपये का धन हो जाएगा, ठीक है। आसानी से क्यों, क्योंकि आपके पास ब्याज दिया हुआ था, समय दिया हुआ, दर दिया हुआ है, उसी एक फॉर्मूले से अपन यूज करके इसको 2400 रुपये निकाल दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। 14 में आपको क्या दिया हुआ है, 3000 रुपये का कुछ भाग 5% तथा बाकी भाग 7% वार्षिक दर पर दिया गया। एक वर्ष के बाद कुल साधारण ब्याज उनको 182 रुपये मिला तो 7% वार्षिक दर पर दी गई राशि ज्ञात करो। देखो इसका एक तरीका होता है, 60% पर दी गई राशि का ब्याज आपको निकालना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आ जाएगा आपके पास कुल ब्याज जो आपको दिया हुआ है माइनस 5% पर दिया गया ब्याज अपॉन अंतर, किसका, दर का अंतर, समय गुणा में 100, ये आपको काम करना है, ठीक है। 7% पर दी गई ब्याज माइनस 5% पर दी गई राशि, कितना ब्याज मिलेगा, अंतर, दोनों का अंतर, दर का और समय और 100 है ना, ठीक है। तो अब देखो 5% पे अपना ब्याज निकाल लेते हैं, 5% पे ब्याज कितना मिला इसको 3000 गुणा 5/100, ये गया ये गया ये गया, यहाँ पे आ गया 150 रुपये का आपके पास ब्याज आ गया। अब देखो 7% पर दी गई राशि क्या आ जाएगी, ब्याज कितना है 182 माइनस 150, दोनों का अंतर कितना है 2%, 7% और 5% का अंतर, टाइम कितना है एक वर्ष है, गुणा में 100, बस ये अपने को काम करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना आएगी 82 में से 182 में से 150 गए तो कितना बच गया आपके पास 32/2 गुणा 100, तो यहाँ पे कितना गया 16 बार में, ये आ गया आपके पास 1600 रुपये। तो 7% पे कितने दिए थे 1600 रुपये, इसने 7% पे दिए थे। आप या तो ये डायरेक्ट लगा कर सकते हैं या फिर आप क्या करेंगे 3000 रुपये का कुछ भाग 5% पे, मतलब x मान लो आप, x भाग 5% पे दिया प्लस ये 3000 माइनस x भाग 7% पे दिया, ठीक है। तो फिर आप x की वैल्यू निकाल के फिर आसानी से, और दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 182, तो 182 को आप साइड रख लेंगे, फिर आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं और आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। देखो 7% दी गई राशि पर ब्याज कितना आ जाएगा, कुल ब्याज जो आपको दिया हुआ है माइनस 5% राशि पर ब्याज उतने पे निकाल लो, दोनों का अंतर गुणा समय गुणा 100 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आसानी से 5% पर ब्याज निकाल दिया, यहाँ पे 3000 माइनस 3000 गुणा 5/100, ये 150 रुपये तो ब्याज आ गए थे 5% पे, 7% पे राशि मतलब कुल ब्याज 5% वाला ब्याज माइनस कर दिया, ये दोनों का अंतर दर का, ये गुणा समय, एक वर्ष आपको दिया हुआ है गुणा 100, ऐसे आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन।
टेस्ट योर एबिलिटी, ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर एक वर्ष में 6,000 रुपये ब्याज मिलता है, तो राशि ज्ञात करो। एक वर्ष में 6,000 रुपये का उसको ब्याज मिल रहा है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। 12% वार्षिक ब्याज की दर से दे रहा है, इसमें आप ऑप्शन सोल्व करके बताएंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए वो आप देख के बताएंगे। तो आज की क्लास में अपन ने जीडी के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में अपन ने साधारण ब्याज पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में और अपन कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो जो आपको स्क्रीन पे जो बुक्स वगैरह दिखाई गई थी, अगर आप उनको ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप फिर भी ऑर्डर करने में ऑर्डर नहीं हो पा रहा आपसे, तो आप आपके सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको बताएंगे कि आप बुक किस प्रकार से ले सकते हैं और आप आपकी तैयारी को बनाए रखने के लिए यूट्यूब से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।